एवरीवन, मेरा नाम सिमरन भगत है और आप सभी का स्वागत है मेरे बर्थडे के ब्लॉग में। तो रात के 9:30 बजे मैं अपने बर्थडे की तैयारी कर रही थी क्योंकि अगले दिन मेरा बर्थडे था। तो 12 बजे तक मैं जगने वाली थी, तो सोचा कि क्यों ना अपने बर्थडे का काम ही कर लूँ। तो ये दोनों बुके और पिस्ता के फ्लावर्स मैंने अपने हाथों से बनाए हैं और अभी मैं बना रही थी हैप्पी बर्थडे बैनर। और हैप्पी बर्थडे बैनर में मैंने सब कटिंग वटिंग कर ली थी, बस मुझे उसमें कलर और स्केच करना था। और कलर स्केच करने के बाद मैंने बटरफ्लाई बनाया, जो कि मैं पहले भी बना चुकी थी, पर मेरी गलती की वजह से मुझे फिर से बनाना पड़ा और ये फिर लास्ट में ऐसा दिख रहा था। और बाकी ये दोनों तो मैंने अपने हाथों से बनाए, वो तो मैंने बताया ही। और रात के 12 बजे के एक्साइटमेंट में मैं तो भूल ही गई वीडियो रिकॉर्डिंग करना, और एक ही बार मॉर्निंग हो गई। और फिर मॉर्निंग में मैंने एक्सरसाइज करने के बाद अपने रूम की थोड़ी साफ़ सफाई की। ये फ़ोटो फ्रेम मेरे बर्थडे पे पिछले साल मेरी बहन ने दिया था और ये फ़ोटो फ्रेम मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों को बैकग्राउंड में तो गाना सुनाई दे ही रहा होगा, क्योंकि हमारे सुबह की शुरुआत हमेशा भगवान के गानों से होती है और वो गाने मेरे पापा और मम्मी बजाते हैं। और जब भी मेरी सुबह नींद खुलती है तो सबसे पहले मुझे भगवान के ही गाने सुनाई देते हैं। तो गाना सुनते सुनते हम तीनों काम कर रहे थे अपने अपने। तो मैं तो कर रही थी रूम की सफाई और मेरी मम्मी किचन में हमारे लिए नाश्ता की तैयारी कर रही थी और मेरे पापा कुछ काम कर रहे थे अपना। तब तक मैंने ड्रेसिंग टेबल, आईना, अपना फ़ोटो फ्रेम और सोफ़ा भी साफ़ कर लिया। अपने बर्थडे की तैयारी में इतनी खो गई थी कि मैं अपना रूम साफ़ करना ही भूल गई थी। इसलिए मैं सुबह उठते ही सबसे पहले अपने रूम की साफ़ सफाई में लग गई थी। साफ़ सफाई करने के बाद मैंने अपने सभी घरों को पोंछ लिया और पोंछने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा 2 मिनट अपना मोबाइल देख ले, क्योंकि पता ही है कि बर्थडे के दिन मोबाइल ना देखे ऐसा हो ही नहीं सकता है। सभी इतने सारे मैसेज आए थे कि क्या ही बोलूँ। उसके बाद मैं जब मैसेज देख ही रही थी तब मेरी बड़ी बहन का कॉल आया और उसने मुझे इतने प्यार से विश किया, गाना गाते हुए, डांस करते हुए, कि मुझे सुन के इतना अच्छा लगा कि मैं क्या ही बोलूँ। मैं तो बहुत खुश हो गई थी और अभी भी शायद मेरे आवाज़ से लग ही रहा होगा कि मैं कितनी खुश हो गई थी। और दीदी से बात कर लेने के बाद मैं नहाने चली गई, क्योंकि नहा के मुझे पूजा करना था और नाश्ता भी बनाना था, नहीं तो फिर हमें नाश्ता करने में लेट हो जाता। तो फिर मैंने पूजा कर लिया और पूजा करने के बाद मैं किचन में चली गई रोटी बनाने के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी ने सबकी तैयारी करके रखी थी, बस मुझे रोटी बनाना था। और मैंने रोटी बनाया और मम्मी के लिए जूस बनाया और ये सब काम करने के बाद मैंने नाश्ता किया और मम्मी पापा ने नाश्ता किया। और नाश्ता कंप्लीट हो जाने के बाद मैं और मम्मी किचन का काम ख़त्म करके पापा के साथ आग तापने के लिए बैठ गए थे, क्योंकि मेरे बर्थडे के दिन बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी हुई थी। और मेरी मम्मी कह रही थी कि जब मेरा जन्म हुआ था तब भी इतनी ही ठंडी पड़ रही थी, इस वजह से आज भी बहुत ठंडी है। तो फिर मैं अंदर आ गई डेकोरेशन करने के लिए, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स आने वाले थे, तो मैंने जल्दी डेकोरेट कर लिया कि वो लोग 2-3 बजे तक तो आ ही जाएंगे बोल के। तो यहाँ पे मेरा डेकोरेशन कंप्लीट हो गया और ये फाइनल लुक है मेरे डेकोरेशन का। बट मैंने लाइट नहीं जलाया था तब तक मैं सफाई कर रही थी। तब तक मेरे फ्रेंड्स आ गए, उन्होंने मुझे बहुत प्यार से विश किया। ये देखिए ज़रा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, सेलिब्रेट। ये वीडियो मैं जितने बार भी देखती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद मैंने ड्रेस चेंज कर लिया। फिर मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत सारा फ़ोटो क्लिक किया और उन्होंने मेरा बिहाइंड द सीन भी बना दिया कि हम लोग कैसे फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, क्या कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। और मेरे चेहरे पे स्माइल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि मैं कितनी खुश थी मेरे फ्रेंड्स सब के आने के बाद। और मेरी दीदी ने मेरे लिए सरप्राइज़ केक भेजा था। वो मेरे बर्थडे में आ नहीं सकती थी, क्योंकि अभी खरमास चल रहा है तो ससुराल से मायके नहीं आया जाता है। तो उसने मेरे लिए प्यारा सा केक भेजा था और वो केक मैंने फैमिली फ्रेंड्स दोनों के साथ ही केक कटिंग किया। और ये रहा मेरा फर्स्ट केक कटिंग का छोटा सा क्लिप्स। उसके बाद मैंने पापा को केक खिलाया और पापा ने मुझे केक खिलाया। और हमारा परंपरा है, जब भी हम एक दूसरे को केक खिलाते हैं तो हम फ़ोटो क्लिक करते ही हैं। और ये मेरी मम्मी, और मेरी मम्मी केक खाती नहीं है, बस हम उसे खिलाते हुए फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैं अपने बहन को केक खिलाने के बाद अपने दोस्तों को केक खिलाने लगी। और ये छोटा सा क्लिप मेरे फ्रेंड सबको केक खिलाते हुए। और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग होने के कारण मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा है मैं क्या क्या बोलूँ। उसके बाद सभी फ्रेंड्स को केक खिलाने के बाद मेरे फ्रेंड्स ने जो मेरे लिए केक लाया था उसे हमने कटिंग की। और मेरे दीदी के बेटे ने भी मेरे साथ कटिंग की, क्योंकि उसने कहा कि मेरा भी आज बर्थडे है।
फिर हमने खाना खाया क्योंकि बहुत लेट हो गया था और ठंड के मौसम में तो जल्दी अंधेरा हो जाता है इसलिए। और हम लोग ने सब ने बहुत एंजॉय किया, बहुत मस्ती की। उसके बाद मेरे फ्रेंड्स लोग जाने लगे और उन लोग को बाय बाय किया मैंने। और मेरे बाबू ने भी सबको बाय बाय किया क्योंकि थोड़ी देर में वो लोग भी उसके फ्रेंड्स बन गए थे। और उनके जाने के बाद उनके दिया हुआ मैंने गिफ्ट खोला और जो कि गिफ्ट बहुत ही प्यारा था और उसके अंदर था घड़ी, और मुझे घड़ी बहुत सुंदर लगा। इसके बाद सभी कोई हम लोग आग तापने लगे क्योंकि ठंड थी, मैंने तो पहले ही बताया था। उसके बाद हमने बहुत सारा गप्पा शप्पा किया। उसके बाद फाइनली केक कटिंग हुआ, वो भी फैमिली के साथ। और केक कटिंग का वीडियो नहीं हो पाया, इस वजह से मैंने फ़ोटोज़ डाले हैं थोड़े थोड़े से। और उसके बाद सेकंड थर्ड टाइम केक में भी मेरे बाबू ने मेरे साथ केक कटिंग किया और उसे भी बहुत मज़ा आया। उसके बाद खाना पीना करने के बाद सभी को हमने टाटा कहा। मेरी दोनों बहनें चली गई और मेरा भाई तो पहले ही चला गया, कब गया मैंने देखा भी नहीं। फिर उसके बाद मेरी दीदी जिया जी बाबू भी चले गए और बच गई मैं अकेले और बर्थडे हुआ ख़त्म। आपको मेरा फर्स्ट व्लॉग अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।